तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की जाएगी। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश ब्यूरोक्रेसी के लिए आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। आज रात तक मुख्य सचिव का फैसला होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे साथ हमारे चैनल हेड मनोज मनु इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनु जी, देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य जो है मध्य प्रदेश में लगातार बदलता जा रहा है, हम कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। इस बीच आज का दिन किस तरीके से अहम होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के लिए कहा जा रहा है बहुत अहम दिन है। आज रात तक होगा मुख्य सचिव का फैसला। मनोज जी, देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का आज दिल्ली दौरा है और मणिपुर से वापस आए हैं वो, और अभी मध्य प्रदेश भवन में ही है, मध्यांचल भवन में ही मौजूद है। और सुबह सुबह करीब 10:30 के आसपास 10 बजे मुरलीधर राव, जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर बैठक चल रही है, क्योंकि कई मसले पर चर्चा चलनी, आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार भी है, निगम मंडल की नियुक्तियां भी हैं, साथ ही किस तरीके से कार्यक्रम संगठन को लेकर बनाए जाएं, इसको लेकर मुरलीधर राव के साथ लंबी बैठक है। करीब 1 घंटे से ज्यादा हो गया बैठक चल रही है मुरलीधर राव के साथ। नाश्ते पर यह बैठक रखी गई है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है, मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के साथ बड़ा दिन है, क्योंकि 30 तारीख को मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह बैस, उनका रिटायरमेंट, उनकी सेवानिवृत्ति भी होने वाली है। और नए मुख्य सचिव कौन होंगे मध्य प्रदेश में, इसको लेकर पूरी चर्चा मध्य प्रदेश में चल रही है कि नए मुख्य सचिव कौन होंगे। तो इसमें 2 बातें निकल कर आ रही हैं। एक बात यह है कि वर्तमान के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का सेवा वृद्धि का प्रस्ताव केंद्र में लंबित है। यह प्रस्ताव पहले भी एक बार भेजा जा चुका है, जिसे कि केंद्र ने नहीं माना है। अब दोबारा से एक और बार प्रस्ताव गया है, वो प्रस्ताव लंबित है। उस पर केंद्र को एक बार निर्णय लेना है। और इसके अलावा नए मुख्य सचिव के तौर पर कि क्या नया मुख्य सचिव मध्य प्रदेश में आने वाला है, नए मुख्य सचिव के तौर पर एक नाम है अनुराग जैन, जो कि केंद्र सरकार में सचिव के तौर पर नियुक्त हैं। और उनकी उम्मीद लग रही है कि वो नए मुख्य सचिव मध्य प्रदेश में हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में है और केंद्र के आला अधिकारियों के साथ, प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ वो एक बार बातचीत करेंगे और उसके बाद में निर्णय तय हो जाएगा। लेकिन आज रात को ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन है। और जब ये तय होगा तो एक प्रस्ताव बनेगा और प्रस्ताव सीधा दिल्ली भेज दिया जाएगा और दिल्ली उस पर अनुमति दे देगी। हालांकि बहुत सारे नाम चल रहे हैं, जिसमें सुलेमान, जो कि IAS अधिकारी, उनका नाम है, SN मिश्रा उनका नाम है, कंसोटिया IAS अधिकारी उनका नाम है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि इकबाल सिंह बैस, जो कि वर्तमान के मुख्य सचिव हैं, और अनुराग जैन, जो कि केंद्र सरकार में सचिव के तौर पर जिनकी नियुक्ति है, उन दोनों में से तय होगा। और सबसे ज्यादा जो संभावना लग रही है वो अनुराग जैन, जो कि केंद्र सरकार में सचिव के तौर पर है। ये माना जा रहा है कि अनुराग जैन मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव होंगे। मनु जी, जरा ये भी समझाइए हमें कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अनुराग जी का नाम सामने आ रहा है, तो ये भी, क्या इस बात की भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि सचिव उसी को बनाना चाहिए जो थोड़ी मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी रखता हो, राजनीतिक परिदृश्य जानता हो, चूंकि चुनाव भी विधानसभा के नजदीक है, तो इसका भी ख्याल रखा जाएगा। मनोज जी, बिल्कुल दीपिका जी, शायद आपको जानकारी नहीं है कि अनुराग जैन, जो कि केंद्र सरकार में सचिव हैं, वो मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं जी। और अभी करीब 1.5-2 साल पहले वो दिल्ली पहुंचे हैं। इसके पहले वो प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रहे हैं और उसके पहले वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनके मुख्यमंत्री कार्यालय में काम कर चुके हैं बतौर सचिव मुख्यमंत्री के तौर पर। तो मध्य प्रदेश का उन्हें बहुत अच्छी तरह से अनुभव है। इसके साथ साथ वो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, वो ग्वालियर के रहने वाले हैं और कई सालों तक कई जिलों में मध्य प्रदेश में कलेक्टर रह चुके हैं। उन्हें मध्य प्रदेश का लंबा अनुभव है। तो आप ये कह सकते हैं कि अनुभव की कोई कमी नहीं है। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ईमानदार अधिकारी हैं वो अनुराग जैन। और चूंकि वित्त जैसे मंत्रालय को बहुत गंभीरता से समझते हैं, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश केंद्र सरकार में जो जनधन योजना है, उस योजना को लागू करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अनुराग जैन का रहा है। अनुराग जैन DDA में उपाध्यक्ष थे और उसके बाद उन्हें
केंद्र सरकार में सचिव के तौर पर नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी इमेज बहुत अच्छी रही है। तो कुल मिलाकर अब दोनों नामों में से एक नाम तय होने, और आज रात को, इससे पहले कभी नहीं हुआ, इसके पहले जब भी मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव तय होता था तो कई दिन पहले, 1 महीने पहले या 20 दिन पहले ओएसडी के तौर पर नियुक्ति हो जाती थी कि नया मुख्य सचिव आ जाता है, आएगा तो वो बेहतर काम को समझ लेंगे। लेकिन इस बार जी बिल्कुल, और ये भी कहा जाता मनोज जी, जैसे कि अब चर्चाएं चल रही हैं कि आज इस बात का निर्णय हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं 15 नवंबर को ही ताजपोशी हो जाती। थोड़ा ऐसे ही खबरें मिल रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चीजों में समय लग गया हो मनोज जी? देखिए, तय है कि किसको बनना है और ये नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिमाग में है। अब अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहेंगे तो इकबाल सिंह बैस की सेवा वृद्धि हो जाएगी, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहेंगे तो नया मुख्य सचिव मध्य प्रदेश में आ जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर बड़ा लंबा अनुभव मध्य प्रदेश में रहा है। और शिवराज सिंह चौहान को चूंकि आगामी साल जो है वो चुनाव का साल है, और चुनाव के साल में बहुत सोच समझकर निर्णय लेने होते हैं। इसमें एक ऐसा मुख्य सचिव के पद पर बैठा व्यक्ति बहुत ही सुलझा हुआ होना चाहिए, और बहुत सारे निर्णय चुनाव को मद्देनजर जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी होते हैं। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो समन्वय बिठा सके राजनेताओं में, जनप्रतिनिधियों में, जनता में और सरकार के साथ, तो ऐसा व्यक्ति चुनने की कोशिश की जाती है। चूंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में बतौर सचिव अनुराग जैन पहले से ही रह चुके हैं, मध्य प्रदेश में उनकी बेहतर छवि रही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हाँ, देरी इसलिए हो रही है क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ पैंच है, और वो पैंच सिर्फ एक ही व्यक्ति जानते हैं, जिनका नाम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब शिवराज सिंह चौहान जिसे चाहेंगे वो मुख्य सचिव होगा। अब वो किसे चाह रहे हैं, ये बात है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में एक चर्चा चल रही है कि अनुराग जैन मध्य प्रदेश में आना नहीं चाहते, या केंद्र उन्हें मध्य प्रदेश था क्योंकि वो जनशक्ति जैसी महत्वपूर्ण योजना को केंद्र में देख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनुराग जैन का साफ तौर पर ऐसा मानना है कि अगर मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव के तौर पर फैसला होता तो वो खुशी खुशी काम करना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश का कोई भी अधिकारी प्रदेश में एक बार मुख्य सचिव के तौर पर अपने आप को नियुक्ति देखना चाहता है। तो बहुत खुशी खुशी इस पद को स्वीकारते हुए अनुराग जैन काम करना चाहेंगे, इसके लिए वो तैयार हैं। इंतजार केवल नियुक्ति का है, इंतजार केवल पत्र जारी होने का है। आज रात तक ये तय हो जाएगा और उसके बाद नियुक्ति की फाइल सीधे रवाना हो जाएगी दिल्ली, और दिल्ली से यहाँ पर डीओपीटी मंत्रालय पहुंचेगी, और उसके बाद उनको रिपैट्रिएट किया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी वो डेपुटेशन पे है, तो प्रतिनियुक्ति पर अनुराग जैन दिल्ली में मौजूद है, इसलिए बतौर प्रतिनियुक्ति उनको वापस भेज दिया जाएगा। जी जी, और कह सकते हैं मनोज जी, इस बात की तस्दीक ये बात करती है, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि लगातार 2 बार उनसे मुलाकात अनुराग जैन जो है मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। यदि हम दीपावली के टाइम की भी नजर दौड़ाएं तो दीपावली के दौरान भी भोपाल आगमन हुआ था, अनुराग जैन का परिवार भी मुख्यमंत्री चौहान से मिलने पहुंचा था। तब भी कयास लगाए जा रहे थे कि जो बैस हैं, ऐसा नहीं होगा, या तो एक्सटेंशन तो लेंगे नहीं, इस बात की तो सहमति बनी नहीं थी, और न ही किसी अन्य पद पर पुनर्वास लेंगे। यानी कि तभी ये तय हो गया था कि जो अनुराग हैं वह अब सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। देखिए, अनुराग जैन पहले से ही सचिव हैं केंद्र सरकार में, और जहां तक आप बात कर रहे हैं मुलाकात की, तो चूंकि अनुराग जैन परिवार सहित इसलिए मिलने गए थे क्योंकि एक सौजन्य मुलाकात थी। वो भारत सरकार के सचिव हैं, और आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट होने वाली है, और उनके पास उससे संबंधित केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण विभाग भी है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सौजन्य मुलाकात करते ही हैं, और स्वाभाविक तौर पर मान लिया जाए एक जेस्चर मीटिंग थी अनुराग जैन की मुख्यमंत्री के साथ, और होती भी क्योंकि वो भी ये मानते थे कि आने वाले समय में उनका मुख्य सचिव के तौर पर आएगा। रहा सवाल इकबाल सिंह बैस का, तो इकबाल सिंह बैस का नाम पहले से ही केंद्र की ओर जा चुका। करीब 2.5-3 महीने पहले ये नाम गया था, एक प्रपोजल गया था उनकी सेवा वृद्धि को लेकर, जो कि रिफ्यूज कर दिया गया, केंद्र के द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया। एक दोबारा से प्रपोजल भेजा गया है उनके नाम का, सेवा वृद्धि का, और अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, उस पर निर्णय केंद्र को लेना है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने, जिस वक्त तक मैं बात कर रहा हूं उस वक्त तक केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, और अब सिर्फ करीब ये मान के चलिए 20 और 24 घंटे का समय रह गया है। उम्मीद और संभावना कम जताई जा रही है, कम बताई जा रही है। चूंकि डीओपीटी मंत्रालय में मेरी तमाम अधिकारियों से बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ सूत्र है उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, कि तो सूत्र कम बताए जा रहे हैं, इसलिए अनुराग जैन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और आपको याद होगा कि प्रदेश के कई मंत्री और कई नेता मुख्य सचिव पर सीधे आरोप लगा चुके हैं,
और ऐसे में चुनावी बेला में मुख्यमंत्री कोई विवाद पसंद नहीं करते, चाहे वो अधिकारी को लेकर हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि को लेकर हो, और मुख्यमंत्री कभी नहीं चाहते कि कोई विवाद हो। हाँ, इतना जरूर है कि अपनी अपनी तरफ से प्रयास इकबाल सिंह वैस पूरे कर रहे हैं। इकबाल सिंह वैस एक शासकीय कार्य से अभी दिल्ली भी आए थे, उस वक्त भी उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की थी इस संबंध में। इसके साथ साथ जो सुलेमान है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि मुख्य सचिव के तौर पर वापस मुख्य सचिव के तौर पर उनकी नियुक्ति हो जाए, लेकिन संघ यानी कि आरएसएस उनको नाम को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं है। और लेकिन यही कारण है कि बड़ा पैच हो मध्य प्रदेश की पूरी ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो जिले के एसपी हों, कलेक्टर हों या मंत्रालय के लोग हों, बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतजार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब से कुछ घंटे बाद हमको एक नए मुख्य सचिव का स्वागत करना होगा और नए मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्ति होगी। दीपिका, चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज मनु जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए और ये हर बात को समझाने के लिए कि आखिरकार क्यों अनुराग का नाम ही सामने आया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव का अब रास्ता साफ हो गया है। यदि हम बात करते हैं सूबे के मुख्य सचिव का पद अब अनुराग जैन संभालेंगे। ये मौजूदा समय में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, कृषि, खाद्य और उपभोक्ता मामलों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अनुराग जैन की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ 2 बार मुलाकात हो चुकी है। पिछले दिनों की हम बात करते हैं तो वह सीएम से दिल्ली में मिले थे, उसके बाद दीपावली के दौरान भोपाल आगमन पर अनुराग जैन पहुंचे थे, मुलाकात हुई थी। इसके साथ ही साथ आपको भी बता दें कि पीएम कार्यालय में बहुत महत्वपूर्ण जो पद है वो संभाल रहे हैं इस वक्त अनुराग जैन। तो 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अनुराग जैन। वित्त विभाग में अपर मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। वित्तीय प्रबंधन के अच्छे खासे जानकार माने जाते हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा चुके हैं। इधर मौजूदा वक्त की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, कृषि, उपभोक्ता मामले, रसायन, उर्वरक, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कई मंत्रालयों के समन्वय की जिम्मेदारी वे देख रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में उन्हें प्रधानमंत्री जनधन योजना की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है।